हाय गाइस, तो हाल ही में मैंने पोस्ट ऑफिस के एक जबरदस्त स्कीम में इन्वेस्ट किया। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ भला क्यों ना शेयर करूं। तो हाल ही में हम सब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है और एनालाइज करने पर पता चला है कि ये जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस का, इसके तुलना में कोई भी ऐसा पोस्ट ऑफिस का दूसरा स्कीम नहीं है जो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है इन 5 ईयर 10 ईयर। चाहे वो पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट हो, चाहे वो मंथली इनकम स्कीम हो, आरडी हो, एक्सेट्रा। तो चलिए इस वीडियो में हम सब कुछ जानते हैं इस स्कीम के बारे में कि कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा अपडेट क्या आया है इस स्कीम को लेकर, और साथ ही प्रैक्टिकली हम ये देखेंगे कि कितना इन्वेस्ट करने पर आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में सबसे बड़ा अपडेट अब ये आया है कि इस क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक, अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा है, जो है 7.7% का। अब सवाल ये आता है कि कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन रेसिडेंट इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप चाहें तो 3 लोग मिलकर एक अकाउंट भी खोल सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मैं मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकता हूं? तो जी हाँ, अगर आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 जितना चाहें उतना अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। तो ये पीपीएफ की तरह या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह नहीं है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट में ही लिमिटेड रहें। इसमें अगर आप चाहें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जितना चाहें उतना अकाउंट आप खोल सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी ये भी है कि अगर आप एक गार्डियन हैं किसी माइनर चाइल्ड के, तब उनके बिहाफ पर भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। और साथ ही कोई भी ऐसा माइनर जो 10 साल से ज्यादा उम्र का है वो खुद के नाम पर भी एक अकाउंट खोल सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हुई। अब आता है दूसरा सवाल, जो है डिपॉजिट कितना कर सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है, सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि बचत पत्र, ये आप मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मिनिमम है और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी कि आपके पास जितनी सेविंग्स हैं इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं और इस पर आपको 7.7% का इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है। अगला आप बात करते हैं मैच्योरिटी की। अब जब हम इस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो ये ध्यान में रखना होगा कि आप मिनिमम 5 साल के लिए रखें ही अपने पैसे, उससे पहले आप विड्रॉ ना करें। तभी आपको पूरा बेनिफिट यानी कि रिटर्न अच्छा मिल सकता है। अब कभी कभी ये सिचुएशन भी अराइज हो जाता है जहां हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और हमें प्रीमेच्योरली अपने अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। तो बहुत लोगों का सवाल ये भी रहता है कि क्या हम प्रीमेच्योरली इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। आपका आंसर है यस, लेकिन आप कुछ ऐसे कंडीशंस में ही इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक अकाउंट होल्डर है, उसकी मृत्यु हो गई है, तब आप ऐसे सिचुएशन में क्लोज कर सकते हैं। या फिर जो नॉमिनेट किया गया है जिन्हें, उनकी मृत्यु हो गई है या फिर सबकी मृत्यु हो गई है उस अकाउंट होल्डर्स की जॉइंटली, तब ऐसे केस में आप कर सकते हैं। या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर से कोई नोटिफिकेशन आता है इस अकाउंट को क्लोज करने पे, तब ऐसे सिचुएशन में आप क्लोज कर सकते हैं। या फिर अगर कोई कोर्ट ऑर्डर आता है तब भी आप ये अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस अकाउंट की ये भी है कि आप इजीली एक इंसान से दूसरे इंसान को ये अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं, अगर कुछ हो जाता है मुझे इन फ्यूचर, तो आसानी से मेरे फैमिली मेंबर्स जिन्हें मैंने नॉमिनेट किया है वो आके मेरा पैसा क्लेम कर सकते हैं और उनको पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब मिल जाएगा। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, वो ये कि मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं तो चलिए अब सीधे चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ और प्रैक्टिकली समझते हैं कि कितना इन्वेस्ट करने पर आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है 5 साल बाद। तो अब हम सीधे चलते हैं गूगल पर और टाइप करते हैं एनएसई कैलकुलेटर। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एनएसई कैलकुलेटर डाला तो यहाँ पे देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखा रहा है 1 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है 6% का जो पहले था, और अब टाइम ड्यूरेशन है 5 साल। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने समझा, एनएसई का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, इसीलिए यहाँ पे 5 साल लिखा गया है। तो जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिखा रहा है 1 लाख रुपए, हमने इतना इन्वेस्ट किया है। इस 1 लाख पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 33,000 का और हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है 1.33 लाख रुपीस का। अब ये तो था पुराना एग्जाम्पल। अब इसी 1 लाख को अब नए इंटरेस्ट रेट पर बढ़ाकर देखते हैं कि अब हमको इस 1 लाख पर कितना इंटरेस्ट मिल सकता है।
तो अब का इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कर दिया गया है 7.7% का, और टाइम ड्यूरेशन एज यूजुअल 5 साल का है। तो अब जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो देखिए अब इस 1 लाख के इन्वेस्टेड अमाउंट पर हमको अगर 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ईयरली, तब इस 1 लाख पर हमको 44,903 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। इतना हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब चलिए इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं और मान लेते हैं कि आपने फॉर इंस्टेंस 5 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख का इन्वेस्टेड अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट 7.7% और टाइम ड्यूरेशन वही 5 साल का। अब देखिए आपके 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको 2 लाख 2.24% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपका टोटल इनकम अब हो जाएगा, टोटल रिटर्न हो जाएगा 7.24 लाख रुपीस का। तो इसलिए अच्छा होगा कि जितना ज़्यादा आपका सेविंग है, जितना ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें कीजिए और अपना ज़्यादा कंपाउंडेड रिटर्न पाइए। अब इसमें और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने इसमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो देखिए इसमें इस इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको 4.49 लाख का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो आज अगर आपने इस एनएससी में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको 5 साल बाद 14 लाख या फिर 14.5 लाख एज अ रिटर्न आपको मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर ऐसा कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूंगी, और आप भी मेरे साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक के लिए थैंक यू, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट, पहले सब्सक्राइब करो फिर इस वीडियो को एंड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।